सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस रोयते मन भावन। पुनि पुनि कहतन सुने सुनाए, पिय के प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा प्रभु श्री राम के वियोग में महाराज दशरथ मूर्छित हो गए हैं। व्याकुल होकर उनके मुंह से राम 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 निकल रहा है। समय को पहचान कर कौशल्या मैया ने, महारानी कौशल्या ने भूमि को पवित्र करवाया है और कहीं से प्रभु श्री राम का एक चित्र ले आकर उस जगह पे रखवा दिया है। आइए देखते हैं आगे का प्रसंग। वह चित्र हाथ में आते ही बूढ़ा नृप, वह चित्र हाथ में आते ही बूढ़ा नृप गया चित्रवत हो। मानो दो चार घड़ी को ही फिर भावुक जी गया भावरत हो। चित्र वहाँ रखा गया, हाथ में लिया है महाराज ने और चित्र को लेते ही हाथ में स्पर्श करते ही चित्रवत हो गए हैं। ऐसा लगा मानो दो चार घड़ी को फिर वे भावुक हो गए हों। लेखनी न लिख सकती है अब, थे जो विचार रोगी मन में। कुछ देर बाद फिर राम कहा, फिर मूर्छा से व्यापी तन में। कवि राधे श्याम जी कहते हैं कि लेखनी अब आगे लिख नहीं सकते। जो विचार उस समय रोगी के मन में पैदा हुए, कुछ देर बाद फिर राम राम की रट लगा दी और फिर इन्हीं राम शब्दों के साथ फिर मूर्छित अवस्था को प्राप्त होने लगे हैं। अब की जो आँखें खुले तो था सब सुनसान। अब की जो आँखें खुले तो था सब सुनसान। या तो कुछ उन्माद था या था कोई ध्यान। अब मूर्छा से जब आंखें फिर से खुली हैं महाराज के, तो सब कुछ सुनसान था। ऐसा लग रहा था देखने से या तो मृत्यु के समय का कोई उन्माद सा छाया था या कुछ उन्हें अचानक ध्यान आया है। आइए देखते हैं। कौशल्य कौशल्य देखो
वह क्या है, देखो वह क्या है। कुछ नहीं कहीं नहीं, कोई भी नहीं, वहम सा है। महाराज ने पूछा है, कौशल्य देखो वह क्या दिख रहा है, देखो वह क्या दिख रहा है। इस पर कौशल्या जी ने कहा है, कुछ नहीं, कोई भी तो नहीं है, ये बहम सा है बहम नहीं, यह बहम नहीं। फिर नजरों में आती है, पहचान लिया वही है, वही आत्मा दिखलाती है। नहीं कौशल्य, यह बहम नहीं है। बार बार नजरों में जो दृश्य आ रहा है, मैंने पहचान लिया, यह वही है, वही आत्मा दिखलाती है, आत्मा की सत्य पुकार है। मूदी खोली आँख, फिर कुछ हुए अशांत। बोले कौशल्य प्रिय, सुनो एक वृत्तांत। आँखों को मूदा है, खोला है, और फिर कुछ अशांत से हो गए हैं, और फिर कहने लगे, कौशल्य हे प्रिय, सुनो एक वृत्तांत बताता हूँ, एक कथानक बताता हूँ, एक कथा बताता हूँ। मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी, तब था परिश्रमों में चढ़ा हुआ। खेत खेलने का भी था उत्साह, उन दिनों बढ़ा हुआ। जब मैं तरुणाई अवस्था में था, बहुत पुरुषार्थी था, आखेट खेलने का भी उस समय बहुत उत्साह था। मृगया के पीछे के दिवस मग बिसर गया आखिर मेरा। हो गया उस तरफ हिरन छोटा से और शिविर मेरा। एक दिन की बात है, मृग के पीछे दौड़ते दौड़ते मुझे अपना रास्ता भ्रमित हो गया। एक तरफ हिरन, सिर्फ हिरन ध्यान में रहा, और दूसरी तरफ जब ध्यान हटा तो पता चला कि मैं शिविर से भी, आखेट शिविर से काफी दूर हो गया था। भ्रमित हो गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। इतने में कुछ दूर पर शब्द हुआ गंभीर, सुना श्रवण द्वारा कहीं बोल रहा है नीर। इतने में कुछ दूर पर कुछ गंभीर शब्द सुनाई देते हैं। कानों में सुनाई दिया कि कहीं से जल के कलकल छलछल की आवाज आ रही थी। मैंने समझा मिल गया खोया हुआ शिकार, संभव है जा रहा हूँ सरयू के पार। जल की जो आवाज सुनाई दे रही थी, मुझे लगा कि हिरन शायद जलाशय के पास जाकर जल पी रहा हो। मुझे ऐसा लगा कि खोया हुआ शिकार प्राप्त हो गया, संभव है वह सरयू के पार जा रहा हो। कौशल्य तुम्हें ज्ञान है, मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ। हो लक्ष्य वेद शब्द भेद, हो लक्ष्य वेद या शब्द वेद, दोनों वेदों से परिचित हूँ। कौशल्य तुम्हें यह पता है क्या कि मैं
धनुर्वेद में निपुण हूँ। कोई लक्ष्य वेद करना हो या शब्द वेद करना है हो, दोनों ही कलाओं से मैं निपुण हूँ। इसलिए शब्द पर ही मैंने कर लिया लक्ष्य निश्चय अपना। फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निर्भय अपना। इसलिए शब्द पर ही जो मैंने शब्द सुने कानों में, उसी पर उसी को अपना लक्ष्य बना लिया और उसी लक्ष्य पर उसी समय हमने बाण छोड़ दिया, सर छोड़ दिया निर्भय अपना। पहुंचा तो बाण लक्ष्य पर ही, पर लक्ष्य न उसे का जीवन था। पहुंचा तो बाण लक्ष्य पर ही, पर लक्ष्य न उसे का जीवन था। घातक था जिस जीवन का वह जीवन अपना जीवन था। बाण लक्ष्य पर चला तो गया, पर लक्ष्य न उसका जीवन था। वास्तव में ये जो लक्ष्य था वहाँ नहीं गया जहाँ जाना चाहिए। घातक था इस जीवन का वह जीवन अपना जीवन था। और मेरे इस बाण ने जिस पर घात छोड़ा वह तो अपना खुद का जीवन था। हाँ, ज्यों ज्यों याद आ रही है, हो रहे रोंगटे खड़े प्रिय। क्यों गया शिकार खेलने में, क्यों मति पर पत्थर पड़े प्रिय। हे प्रिय, ज्यों ज्यों उस घटनाक्रम की याद आ रही है, मेरे रोंगटे खड़े होते जा रहे हैं। धिक्कार रहा हूं मैं स्वयं को। शिकार खेलने आखिर मैं गया क्यों? मेरी मति पर पत्थर क्यों पड़ गए थे? ठहरो कुछ विश्राम लो, अभी बहुत है बात। नहीं सुनाना ही उचित है थोड़ी सी रात। बहुत कुछ सुनाना है, इसलिए थोड़ा विश्राम लो, उचित नहीं है, रात थोड़ी सी बची है। सर के लगते ही हुआ करुणा का संचार। किसी चुटेले मनोज की आई आर्त पुकार। बाण के लगते ही करुणा का संचार हो गया। किसी चुटेले मनुष्य की आर्तनाद सुनाई दी, करुणा की पुकार सुनाई दी। घबरा कर मैं उस पार चला। सोचा यह क्या भवितव्य हुआ। मुझे इत भागी के हाथों से आहते से समय मनुष्य हुआ। घबरा कर मैं आगे की ओर बढ़ा। सोचा भवितव्य ने यह क्या करा दिया। मुझ हतभागी के हाथों से किसी मनुष्य को आहत होना पड़ गया। ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ता था, त्यों त्यों पुकार भी बढ़ती थी। नभ मंडल के निर्मल पर श्यामल मेघावली चढ़ते थे। मैं जो ही
ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहा था, वह पुकार भी बढ़ती जा रही थी, आर्तनाद बढ़ता जा रहा था। नभ मंडल के निर्मल पट पर श्यामल मेघावली चढ़ती थी। जो आसमान बिल्कुल निर्मल था, अब उसमें काले काले बादल घिरते नजर आ रहे थे। अब साफ समझ आता था, कोई अति दुख सह रहा है। हाँ पिता, हाँ माता, पिता पिता माता, यह बारंबार कह रहा है। अब साफ समझ में आ रहा था, कोई अत्यंत दुख में था, वेदना में था। हाँ माता, पिता पिता, हाँ माता बार बार उसके मुख से निकल रहे थे। पहुंचा तीर समान ही, मैं भी जल के तीर, कांप रहा था उस समय सरयू का भी नीर। मैं तीर के वेग से ही अत्यंत शीघ्रता से जल के तीर पर जलाशय के किनारे पहुंचा। उस समय सरयू नदी का जल भी कंपायमान था। अब मैं घायल के था समीप, पर आपा मेरे पास न था। मैं था, शरीर था, आंखें थी, सब कुछ था, होश हवास न था। मैं घायल के पास पहुंचा, मेरे होश नहीं थे। मैं तो था, शरीर था मेरा, आंखें थी, सब कुछ था, सिवाय होश हवास के। मेरे होश उड़ गए देखकर दृश्य को। ज्यों त्यों यह शब्द कहे मैंने, हो कौन बताओ उत्तर दो। ये निर्दोष दोष हूँ मैं, कुछ दंड अभी निश्चित कर दो। ज्यों तो यह शब्द मैंने प्रकट किए, पूछा कौन हो हे व्यथित, हे मेरी बाणों से पीड़ित, बताओ कौन हो आप, उत्तर दो। हे निर्दोषी, मैं दोषी हूं, अभी अभी कुछ मेरे लिए दंड निश्चित कर दो, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही सर हत्यारा है। पड़ गया मृगया के धोखे में, मैंने ही तुमको मारा है। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरे ही शर ने तुम्हें मारा है। एक मृग के धोखे में पड़कर मैंने ही तुमको मारा है। यह कह उस घायल के समीप बैठा मैं घाव सींचने को। जिन हाथों से छोड़ा था सर, उनसे ही खींचने को। जिन हाथों से छोड़ा था सर, उनसे ही खींचने को। अब
घायल के समीप मैं बैठ गया। घाव को सींचने के लिए जिन हाथों से मैंने बाण को छोड़ा था, उन्हीं हाथों से उस बाण को खींचने के लिए मैं बैठ गया था। वहां पर निकली सर के साथ ही एक रुधिर की धार, गूंज उठे फिर पूर्ववत बन में करुण पुकार। सर के साथ ही जैसे ही मैंने बाण को खींचा है, रक्त की धारा प्रवाहित हो चली है और पहले की ही तरह वन में करुण पुकार गूंज उठी है। माँ, माता, माता, पिता, पिता, व्याकुल होकर आर्तनाद, ये कारुणिक शब्द पूरे वन को गुंजायमान कर दिए हैं। कह कर हाँ माता हाय पिता, जब घायल ने खोली आँखें, तब निश्चय जानो मेरे भी डबडबा उठी डोली आँखें। जब श्रवण कुमार ने हाँ माता हाय पिता कहकर आंखें खोली हैं, तब निश्चय जानो मेरी भी आंखें डबडबा उठी। अब तक महाराज दशरथ ने परिचय नहीं लिया है, इसलिए श्रवण शब्द से भी वे परिचित नहीं है। हमने स्वयं श्रवण का नाम लिया है। आगे देखते हैं किस तरह वे परिचय लेंगे। डबडबा उठी डोली आंखें, महाराज दशरथ भी उनकी आंखें डबडबा उठी हैं, वे भी अथाह दुख में डूब गए हैं। शायक का बदला लेने को आए इस तरह निकल आंखें, रोई मेरी आंखों में उस दुर्बल की निर्बल आंखें। शायक का बदला लेने को आई इस तरह निकल आंखें निकल आई हैं, रोई मेरी आंखों में उस पीड़ित की आंखें महाराज दशरथ की आंखों में आकर रो पड़ी हैं। उस दुर्बल की, उस निर्बल की आंखें महाराज की आंखों में आकर मिल गई हैं और अश्रु प्रवाह हो रहा है। शायक का बदला लेने को आई इस तरह निकल आंखें, रोई मेरी आंखों में उस दुर्बल की निर्बल आंखें। मिले परस्पर इस तरह दो दर्दीले नैन, दर्द मंद ने तब कहे दर्द भरे कुछ बैन। मिली परस्पर इस तरह दोनों दर्दीले नैन परस्पर मिल गए हैं और तब दर्दमंद ने महाराज दशरथ से अपने दर्द को इन शब्दों में बयान किया है। दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर मैं, यह शरणव जीवन है जिससे परलोक जा रहा मर कर मैं। दशरथ, महाराज दशरथ, मैं तो धन्य हो गया दर्शन करके। महाराज आज मेरे समक्ष हैं। राजा को भगवान का प्रतीक माना जाता है। श्रवण कुमार की भी दृष्टि राजा के प्रति इसी प्रकार की है। कह रहे हैं
कि धन्य हो गया दर्शन करके, यह शर नवजीवन है। ये जो बाण लगा है, मुझे आपका दर्शन करके नवजीवन सा प्रतीत हो रहा है। अब मैं परलोक जा रहा, मरकर मैं आगे की करुण कथा का श्रवण करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।